विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृति शोभा, अर्थात जो मित्रता का भाव है वही प्रकृति की सुंदरता है, शोभा है। और इस प्रकृति की सुंदरता के अंतर्गत आपने जाना कि किस प्रकार पशु पक्षी जो है वह आपस में चर्चा कर रहे हैं और अपना अपना मत स्थापित कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। और इसी क्रम में विद्यार्थियों, पिछले भाग में, छठे भाग में आपने देखा कि बक और मयूर के मध्य संवाद होता है। बक अपना मत प्रकट करता है और कहता है कि मैं ध्यान मग्न होकर के, ठीक है, क्या करता हूँ, सभी की रक्षा के उपाय के विषय में सोचता हूँ या सोचूंगा यदि मुझे पद दे दिया जाए। और मयूर कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी वजह से ही सारी जो पक्षी जाति है वह अपमानित हो रही है। ऐसी चर्चा, ऐसा वार्तालाप आपने पिछले भाग में देखा। और इसी क्रम में विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं भाग संख्या 7 में। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं काक मयूर वानराणाम संवादः, यानी कि कौवा, मयूर यानी मोर, ठीक है, और वानराणाम यानी कि बंदरों के मध्य क्या संवाद होता है, वह हम यहाँ पर इस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं इनके संवाद को, और इसी के साथ में पहले जो भाग में दिए गए थे प्रश्नोत्तर, उनको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मूल्यांकन प्रश्नानि, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, कह सर्वेषां रक्षोपायान चिंतयिष्यति एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था। तो यहाँ कह यानी कौन सभी की रक्षा के उपायों के विषय में सोचेगा, तो यहाँ बकह यह आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम जातम, किसकी वजह से, कस्य कारणात् किसके कारण से या किसकी वजह से जो पक्षियों का कुल है, ठीक है, अवमानितम जातम यानी अवमानित हो गया, अपमानित हो गया, ठीक है, तो बगुले की वजह से, बकस्य, ठीक है, उत्तर हो गया आपका। तीसरा देखिए, बकह वराकान मीनान कथम भक्षयति, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो बकह यानी बगुला, वराकान मीनान जो बेचारे मीन है यानी मछलियां हैं, उनको किस प्रकार खाता है, तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था। तो उत्तर होगा बकह वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, चौथा, अभवत इति क्रियायाः कृते का कृदंत क्रिया प्रयुक्ता, आपकी जो क्रिया है अभवत, इस क्रिया के लिए कौन सी कृदंत क्रिया प्रयोग की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ कृदंत क्रिया कौन सी है, जातम, ठीक है, ये आपकी क्रिया है। आगे देखिए, धिक त्वाम इत्यत्र त्वाम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है, त्वाम जो ये पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसको धिक्कार था, किसने अपमानित किया पक्षियों के कुल को, बगुले ने। तो मोर कहता है कि तुम्हें या तुम पर धिक्कार है, तो यहाँ पर त्वाम जो है बगुले के लिए आया है। चतुर्थी एक वचन में उत्तर दिया बकाय, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न ये भी बन सकता था कि धिक त्वाम, तो यहाँ इसको रेखांकित देकर के पूछ लेते कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको बतानी पड़ती। तो अगर ऐसा प्रश्न होता तो यहाँ द्वितीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। और यदि आपसे पूछता कि क्यों है, तो यहाँ धिक योगे, किसके योग में, धिक के योग में। तो ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाए तो ये उत्तर हो सकता था। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। उष्णे इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत, यहाँ उष्णे जो है इसका विलोम पद आपको चुन करके लिखना था। तो उष्णे यानी गर्म, ठीक है, उसमें गर्म में, तो यहाँ पर शीतले ठंडे में, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विप्लवेत इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखता, ठीक है, तो जो डूबती है तो वह क्या डूबती है, इसका कर्ता पद नौका, नाव, ठीक है। यहाँ पर देखिए नौका या आपके इसमें पद आया है नौ, ये भी पद आया है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, नौ इति पदस्य विशेषण पदम चित्वा लिखता, इसका विशेषण लिखना है। नौ कैसी है, अकर्णधारा, बिना कर्णधार वाली है, बिना नाविक वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, अकर्णधारा। आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में आपकी पाठ्य वस्तु है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं कव्य, मयूर और बंदर के बीच में जो संवाद होता है उसके विषय में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वानर जो बोलता है वह क्या बोलता है, सगर्वम, गर्व के साथ, ठीक है, अभिमान के साथ। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा, गर्वेण
सहितम। ठीक है, तो गर्वेण सहितम ये जो विग्रह हुआ, समास विग्रह, ये बताता है अव्ययी भाव समास को। किसको बता रहा है? अव्ययी भावः। ठीक है, गर्व के साथ क्या बोलता है देखिए, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, इसीलिए ही यहाँ पर कथयामि कहता हूँ, यत् कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ, सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। ठीक है, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, वन के राजा के पद को प्राप्त करने के लिए, शीघ्रमेव जल्दी ही, मम मेरी, ठीक है, या मेरे राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि किसी को भी राजा बनाते हैं तो उसका अभिषेक किया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, वो सभी विधि अपनाई जाती है। तो वह कह रहा है तो जल्दी करो मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्पराः भवन्तु, तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन में रहने वाले जीव जो है वो सभी तैयार हो जाओ मेरे राज्याभिषेक के लिए। किसने कहा? बंदर ने कहा। तो आगे देखिए इसी क्रम में, मयूरः, मयूर कहता है इतने में ही आगे, अरे वानर तूष्णीम भवा कथम त्वम योग्य वनराज पदाय। तो वह थोड़ा इस भाव से बोलता है, इस व्यंग्य के साथ, हे बंदर तूष्णीम भवा, चुप हो जाओ, कथम कैसे, तुम योग्य, तुम कैसे योग्य हो वनराज पदाय वनराज पद के लिए, बताओ। ठीक है, मोर सवाल कर रहा है, किससे सवाल कर रहा है? बंदर से, कि तुम कैसे हो गए योग्य। ठीक है, बताओ तो जरा। तो आगे देखिए, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, मम शिरसी, मेरे सिर पर, ठीक है, राज मुकुटमिव, राज मुकुट के समान, राज मुकुट के समान, मयूर के सिर पर जो कलंगी होती है, ठीक है ना, उसके विषय में मोर कह रहा है कि देखो मेरे सिर पर, ठीक है, शिखाम, शिखा को, ठीक है, जो कलंगी है उसको देखो, राज मुकुट के समान स्थापयता, विधात्रा, स्थापित की गई है। किसके द्वारा? विधाता के द्वारा। तो विधाता के द्वारा, विधाता कौन है? ब्रह्मा। तो उस ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि को रचने वाले उस विधाता के द्वारा मेरे सिर पर शिखा रखी गई है, कलंगी रखी गई है। तो उसके स्थापित करने से, उसके रखने से, एवाहम ही मैं, ठीक है, इस यहाँ दीर्घ संधि है, एव अहम ही मैं, ठीक है, स्थापयता विधात्रा, यानी विधाता के द्वारा उस कलंगी को रखे जाने से ही मैं पक्षी राजा कृतः, पक्षियों का राजा किया गया हूं, या मुझे पक्षीराज बनाया गया है, पक्षियों का राजा कहा गया है। ठीक है ना। तो हम भी कहते हैं ना यहाँ पर कि हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है वह कौन है? मयूर। तो इसीलिए ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे पक्षियों का राजा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि मेरे सिर पर क्या है? शिखा है, कलंगी है, ठीक है ना, और वह बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, इसलिए उसने कहा अतः, इसलिए वने, वन में, निवसंतम, निवसंतम यानी रहते हुए को, माम यानी मुझको, इसीलिए वन में रहते हुए मुझको, वनराज रूपेणापि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ, सज जाओ, ठीक है ना, अधुना अभी, वर्तमान समय में अभी। ठीक है, बंदर की बात को भूल जाओ और मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? कि मेरे देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा को यानी कलंगी को विधाता के द्वारा स्थापित करने से ही मैं पक्षीराज किया गया हूँ, पक्षीराज बनाया गया हूँ। इसीलिए वन में रहते हुए मुझको वनराज के रूप में भी, ठीक है, देखने के लिए सभी तैयार हो जाओ। ठीक है, अभी पक्षीराज तो हुई मैं, पक्षियों का राजा हुई, लेकिन अब यहाँ इस वन में मुझे वनराज पद भी, ठीक है, पद मिलने वाला है, तो इस पद में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। यतः क्योंकि, कथम कैसे, कोऽप्य अन्यः कोई भी अन्य, कोई भी दूसरा, विधातु विधाता के, निर्णयम निर्णय को, अन्यथा कर्तुं क्षमः यानी बदलने में सक्षम है।
ठीक है, विधाता का नियम कौन बदल सकता है? जब विधाता ने मुझे पक्षियों का राजा बना दिया है तो मैं इस वन में वनराज भी बन सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे इस जो विधाता का जो निर्णय है, ठीक है, इसको कौन कोई दूसरा अन्यथा कर्तुम क्षमः यानी कि मानने में सक्षम है, अर्थात कोई भी नहीं है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। ऐसा किसने कहा? ऐसा मयूर ने कहा। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, का कह सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ कहता है। व्यंग्य के साथ क्या कहता है? तो देखिए यहां पर देखिए व्यंग्य के साथ कह रहा है, तो यहां पर अव्ययीभाव समास है। व्यंग्येन सहितम, व्यंग्येन सहितम, वही अव्ययीभाव समास है यहां पर, व्यंग्य के साथ। अरे अहिभुक, ठीक है, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। अर्थात अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले, अहिभुक यानी अहि को अहिभुक, ठीक है, सांप को खाने वाले। ठीक है, किसको कहा है यहां पर? ये किसके लिए आया है? ये मयूर के लिए आया है। ठीक है, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अलावा, का कौन सी, तव तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी विशेषता नृत्य के अलावा और क्या है? यत जो, त्वाम तुमको, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए, योग्यम योग्य, मन्यामहे माने, वयम यानी हम तुम्हें उसके वनराज पद के लिए योग्य माने। नृत्य के अलावा तुम्हें और योग्यता क्या है? अर्थात कुछ भी नहीं। तो अब यहां पर मयूर कहता है, इसका जवाब देता है। क्या कहता है? देखिए, यतः मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्य मत्सदृशः सुंदरः वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। तो यहां पर उसने क्या कहा मोर ने? तो देखिए, यतः क्योंकि उसने कहा ना तुम योग्य नहीं हो, तो उसका तर्क दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है, प्रत्युत्तर में कह रहा है क्योंकि मैं, मम यानी मेरा, नृत्यम जो मेरा नृत्य है ना, मैं ऐसे नहीं नाचता। मेरा नृत्य जो है ना वह क्या है? प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है। मतलब मैं नाच करके प्रकृति की आराधना करता हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति को मैं प्रसन्न करता हूँ, मेरे नृत्य से वह प्रसन्न होती है। तो मैं ऐसे ही नहीं नाचता। ठीक है, पश्य पश्य, देखो देखो, तुम देखो, किसको कह रहा है? इस कव्य को कह रहा है। कौन कह रहा है? मयूर कह रहा है कि देखो देखो, मम मेरी, पिच्छा नाम मेरी जो पिच्छ है, मयूर की जो क्या है? पिच्छ यानी पूंछ जो है, ठीक है ना, उसका जो पूंछ है वह पंख जो है, ठीक है ना, उसके विषय में बात कर रहा है कि मेरे पंखों को देखो कि कितने अपूर्वम यानी कि जो अनुपम है, अनोखे है, सौंदर्यम उनका सुंदरता। ठीक है, मेरे पिच्छों की जो सुंदरता है वह देखो। ठीक है, पिच्छान उद्घाट्य, पंखों को फैला करके, ठीक है ना, नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में, स्थित सन होते हुए, यानी कि पंख फैला लेता है, पिच्छ फैला लेता है और स्थित हो जाता है और कहता है देखो देखो इनका सौंदर्य देखो कितना अतुलनीय है। न कोपी, न यानी नहीं, कोपी कोई भी, त्रैलोक्य इस तीनों लोकों में, ठीक है ना, मत सदृशः सुंदरः मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ गर्वित बात है ना, वह अपने आप पर, अपने पिच्छों पर घमंड कर रहा है, पंखों पर। तो ऐसे वो कह रहा है मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, और जब वन में रहने वाले जो जंतु हैं उनके ऊपर यदि कोई आक्रमण करने वाला, कर्तारम यानी करने वाले को, तू यानी निश्चय ही, अहम यानी मैं, अगर कोई वन्य जीवों पर आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में उस आक्रमण करने वाले को मैं स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य के कारण या सौंदर्य की वजह से, नृत्येन च और नृत्य की वजह से, नृत्य से
आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, मोहित करके, वनात्, वन से, बहिष्करिष्यामि, बाहर कर दूंगा। ऐसा किसने कहा? मोर ने। अतः इसीलिए अहमेव, मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, राजा बनने के लिए, वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। ऐसा किसने कहा? मोर ने कहा। किसको कहा? कौवे को जवाब दिया। आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखिए, ये यहां पर जवाब दे दिया मयूर ने कौवे को, तो यहां ये जो संवाद है वो हो जाता है खत्म। तो यहां हमने क्या देखा कि यहाँ पर मोर जो है अपना तर्क, अपना जो योग्यता है वो स्थापित कर देता है कि मैं उचित हूँ, उचित योग्यता वाला हूँ वनराज पद के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो देखिए शब्दार्थ यहाँ पर सगर्वम, गर्वेण सह, गर्व अहंकार के साथ, तूष्णीम, मौनम, चुप, विधात्रा ब्रह्मणा, विधाता ब्रह्मा के द्वारा, पक्षीराजः, पक्षिणाम राजा, पक्षियों का राजा मयूर, सज्जाः, सिद्धाः, तैयार, सव्यंग्यम, व्यंग्येन सह, व्यंग्य के साथ, अहिभुक, मयूरः, मोर, शिरसि, मस्तके, सिर पर। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, इसमें संधि की बात करते हैं। अतएव, अतः धन एव, विसर्ग लोप संधि है यहाँ पर। कोऽप्य अन्यः, कह, धन अपि, धन अन्यः। ठीक है, उत्व विसर्ग संधि और यण संधि है। यहाँ उत्व विसर्ग और यहाँ पर यण संधि है। नृत्यातिरिक्तम, नृत्य धन अतिरिक्तम, दीर्घ संधि है यहाँ पर। प्रत्यय की बात करते हैं। उद्घाट्य, उद उपसर्ग है यहाँ पर, घट धातु, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, दृष्ट, दृष्टुम है यहाँ पर, तो दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। कृतः, कृ धातु क्त प्रत्यय। कर्तुम, कृ धातु तुमुन प्रत्यय। समास की बात करते हैं तो देखिए, गर्वेण सहितम सगर्वम, अव्ययी भाव, व्यंग्येन सहितम सव्यंग्यम, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नानी, यह जो भाग आपने पढ़ा, यह संवाद जो पढ़ा, इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, कस्य शिरसि राजमुकुटमिव शिखा स्थापिता, एकपदेन। विधात्रा कः पक्षीराजः कृता, एकपदेन। तीसरा है मयूरः आक्रमणं कर्तारं कथं वनात् बहिष्करिष्यति, पूर्णवाक्येन। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इदानीम इति पदस्य समानार्थकं पदं किम् अस्ति? अयिभुक् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? छठा प्रश्न है, सज्जाः भवन्तु इति वाक्यम एकवचने परिवर्तयत्। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 प्रश्न आपने लिखे हैं, इनके उत्तर लिखिए। और आगे अगले भाग में मैं लेकर प्रस्तुत होऊंगा इससे अगला क्रम कि इसमें क्या संवाद होने वाला है और क्या प्रकृति की जो है लीला यहाँ पर होने वाली है, तो जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।